अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ भी करते हैं परवरदिगार अच्छा रखे, खैर व आफ़ियत के साथ रखे। प्याज को आपने अच्छी तरह से जाना होगा। एक प्याज आपने ले लेना है अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ में उसको यूँ करके आप दबा लीजिएगा, सीधे हाथ में एक प्याज को, है ना। और उसके बाद में आपने ये अमल करना होगा। अब आप ये और सुन लीजिएगा, ये अमल आपने क्यों करना है। अगर आप दुनिया में किसी भी एतबार से परेशान हैं तो आप ये अमल कर लीजिएगा। मसलन आपको औलाद नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपने कई सारे डॉक्टर से दवाइयाँ खा ली, हकीम तबीबों के चक्कर लगा लिए और बहुत सारे वज़ाइफ भी आपने कर लिए, लेकिन अभी तक औलाद आपको नहीं हो रही है, तब भी आप ये अमल लाजमी कर लें। आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कोख की बंदिश कर दी है, यहाँ तक कि आपने बड़े आमिलों को पास पैसा दे दिया लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ है, तब भी आप ये अमल करें। आपका किसी ने कारोबार में बंदिश कर दी है, हालांकि इसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि कोई कारोबार में भी बंदिश कर देता है। अगर किसी वजह से आपको ऐसा लग भी रहा है तो आप तब भी ये काम कीजिएगा। आप माली एतबार से बड़े परेशान हैं और कमाते हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो पा रही है, उसके लिए बड़ा मुजर्रब अमल है ये। इंशाअल्लाह आप इसको आज करें और आप देखना कि अल्लाह करीम बहुत जल्द आपके घर में दौलत की फरावानी देगा। मालो दौलत की कसीर तादाद में आपके घर में नज़र आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपके पास इतनी दौलत अचानक एकदम कैसे, कहाँ से और क्यों करके आ गई। यकीनन अल्लाह करीम इस अमल के करने वाले की हर मुश्किल को आसान कर दिया करता है। ये अमल इतना प्यारा अमल है कि आज तक मैंने भी अपनी जिस बहन को, जिस भाई को बताया है, उसने जब भी किया है तो यकीनन बाद में आकर उसने बहुत तारीफ़ की है और बहुत ज़्यादा मुफीद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये अमल है। अगर आप अपने घर में किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बनी है तो आप फिर भी ये अमल कर लीजिएगा। मैं आपको अमल बता रहा हूँ, आप अमल सुन लीजिएगा, लेकिन उससे पहले नूरानी वज़ाइफ 1M को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर लिया है तो आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम इस पर रोज़ाना इसी तरीक़े की वीडियो बना कर के अपलोड करते हैं, जिससे कि आप सुनते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ सुनने के बाद में हमारी इस वीडियो से आप फ़ायदा हासिल करते हैं। और हम रोज़ाना किताबों के हवाले से कोई ना कोई दुआ, अमल, वज़ाइफ आपकी समातों तक पहुँचाया करते हैं। तो आज का अमल भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी एतबार से परेशान हैं तो ये छोटा सा अमल प्याज पे सिर्फ़ एक बार कर दें आप, फिर आप तमाशा देखें। इंशाअल्लाह बड़ी जल्द आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आने वाली है, खुशहाली आने वाली है। अब आपने करना क्या है ना, अपने सीधे हाथ में, ये मेरा सीधा हाथ है ना, आपने सीधे हाथ में प्याज को यूँ करके दबा लेना है, यूँ करके दबा लेना है। और ये अमल आपने या तो इशा की नमाज़ के बाद करना है या फजर की नमाज़ के बाद करना है। ऐसे वक्त में करना है, जहाँ भी करना है, हमारी बहन भाई कोई भी है, ऐसी जगह पे बैठ के करें जहाँ आपसे कोई बात करने वाला ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसा ना कि हमने अमल अभी थोड़ा सा किया, कोई आया बात करने लगा, फिर जो है अचानक से हमें उस अमल को छोड़ना पड़ा, फिर हम दोबारा शुरू करेंगे तो यकीनन जब दोबारा शुरू करेंगे तो फिर हमें शुरू ही से करना पड़ेगा, वो अमल हमारा बेकार हो जाएगा। पूरा अमल हमें एक ही बार में करना होगा। अब आपने करना क्या है, प्याज अपने हाथ में ले ली, उससे पहले आपने वज़ू कर लेना है। शर्त है आप पाक साफ़ भी हो और जो है आपका लिबास भी पाक साफ़ हो, जिस जगह पे आप अमल कर रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ हो। आपने उस प्याज को अपने सामने रख लेना है, छीलना भी नहीं है, काटना भी नहीं है, बस उसे आप अपने सामने रख लें। सामने रखने के बाद में सबसे अव्वल में आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक, दुरूद इब्राहीमी सबसे बेस्ट है, चाहें तो आप इसके अलावा कोई और सभी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर आपने उस पर 21 मरतबा या रहमानु पढ़ना होगा। कितने मरतबा? 21 मरतबा या रहमानु आपने पढ़ना होगा। 21 मरतबा जब आप या रहमानु पढ़ लें तो उसके बाद में इस पर आपने 21 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ना होगा। या लतीफ़ू को आपने अमल पर पहले ही से देख लिया है, टाइटल पर लिखा हुआ, तो या लतीफ़ू बड़ा मुजर्रब नाम है, आपने इसको पढ़ना होगा। या लतीफ़ू को आपने
21 ही मरतबा पढ़ना होगा, या लतीफ़ु 21 मरतबा। उसके बाद में आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद में सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़ना होगा। सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़ें। सिर्फ़ एक बार तो आऊज़ु पढ़ लें, बाकी आपने और जो 6 मरतबा पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और जो है इस पर आप दम कर दें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। 7 मरतबा सूरह कौसर को आपने पढ़ लेना होगा। आखिर में आकर वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था, वो दुरूद पाक अब आपने फिर पढ़ लेना है। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपका अमल मुकम्मल हो जाता है और जो मुट्ठी में आपकी प्याज बंद है, आपने उसको खोलना है और उस पर आपने 3 मरतबा फूंक मारना है। फूंक ज़ोर से लगे ताकि आपकी हवा का असर इस प्याज पे हो जाए। तो आपने 3 मरतबा फूंक मारना है। अब उसके बाद में इसे लेना है, अपने किचन में जाना है या जहाँ पर भी प्याज रहती है आपने वहाँ पे जाना है। आपके घर में अगर कई सारी प्याज हैं तो इस प्याज को आप उसी में मिला दें, और अगर कई सारी नहीं है, 1-2 ही है या एक ही है, तो इसे आप रखें और शाम को जो भी सब्ज़ी बने आपके घर में, जो भी चीज़ बने, आपने उसमें इस प्याज को इस्तेमाल करना है। इस प्याज की सब्ज़ी बनवा कर के तैयार करना है, ख़ुद भी खाना है, अपनी बीवी को भी खिलाना है और घर में जो भी फ़र्द हैं उन सबको ये खिलाना है। यकीन रखें, अगर उन पर किसी का जादू असेब कोई भी परेशानी किसी के भी ऊपर होगी, इसको तनावुल करके सबकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई बे औलादी का सबब है किसी भी बीमारी से, तो इंशाअल्लाह उसमें भी शिफ़ा मिलेगी। या किसी ने कोक बंदिश या औलाद न होने के लिए कोई भी अमल किया है, तो इंशाअल्लाह आपको उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। ये आप 1 मरतबा करें, या फिर ऐसा करें, आज 1 मरतबा आपने कर लिया, 20 दिन के बाद में फिर 1 मरतबा कर लें, 10 दिन के बाद में फिर कभी 1 मरतबा वक्त मिला तो कर लिया, या 1 महीने के बाद में फिर आपने कर लिया, यानी कई सारी मरतबा भी आप इस अमल को कर सकते हैं। वरना कम से कम 1 मरतबा इस अमल को करके इस प्याज को आप ज़रूर इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह यकीन जाने, औलाद के लिए परेशान है तो औलाद भी मिलेगी, मालो दौलत के लिए परेशान है मालो दौलत भी मिलेगा, और किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं तो इस अमल से अल्लाह करीम ने चाहा तो आपकी वो परेशानी का हल निकल जाएगा, आप उस परेशानी से छुटकारा पा लेंगे। ये अमल बड़ा मुजर्रब अमल है और हमारे घर का बड़ा आसान सा अमल है। प्याज हमारे हर घर के अंदर मिल जाया करती है, आप उसे कर लें। क्योंकि घर में औलाद नहीं है, दौलत है, तब भी वो दौलत किस काम की है, और दौलत नहीं है, औलाद ही औलाद है, तब भी बड़ी बामुश्किल ज़िंदगी गुज़रती है। किस काम की तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी बामुश्किल ज़िंदगी गुज़रती है। इस वक्त में बच्चों का खिलाना, उनके लिए कपड़ों के इंतज़ाम करना, उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम करना, यानी बड़ी महंगाई का वक्त है। तो उसके लिए कम से कम ज़रूरत के एतबार से हमारे पास इतनी रकम मुहैया हो जाए ताकि हम पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अगर आप ये अमल करेंगे और दौलत के मुताल्लिक़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको दौलत की बड़ा फरावानी देगा, आपको अमीरी अता फ़रमाएगा। और मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारे भाई बहन जो भी इस अमल को जिस जायज़ मकसद के लिए करें, अल्लाह करीम तो उन सब के जायज़ मकसदों को पूरा करना। तमाम मेरी बे औलाद भाई बहनों को औलाद की नेमत से माला माल फरमा। तमाम मेरे भाई बहन जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मालो दौलत को लेकर जो परेशान है उन्हें जायज़ दौलत के अंबार अता फ़रमा। हमने मिलकर जो दुआ की परवरदिगार इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। आमीन। खुदा हाफिज़।